Hello guys, welcome to my YouTube channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केसी सिन्हा से। पिछले क्लास में 19.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 19.6 पढ़ेंगे। ठीक है, आज है 19.6 का पहला क्लास, मतलब क्लास नंबर 1, चाहे तो पार्ट 1। ठीक है, और पेज नंबर 19.53, जिसमें पहला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूला बता देना चाहते हैं। ठीक है, और जहाँ भी आप फार्मूला लिखते हैं, अगर कॉपी के पीछे लिखते हैं तो कॉपी के पीछे लिख लें, चाहे तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले अगर आप 4-5 पेज छोड़े होंगे फार्मूला के लिए तो वहाँ पर आप पहले फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो कि हम आपको 19.5 में भी ये फार्मूला बताए थे, जो आपको बोले थे इसको आप याद कर लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में भी वो काम देने वाला है, इसलिए हम उसको फिर से बताना चाह रहे हैं। तो कौन सा फार्मूला था? इंटीग्रेशन 10x, मतलब 10x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको या तो माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग इसका फार्मूला लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला कॉट एक्स का बताए थे। ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है? लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, चाहे तो दूसरा माइनस लॉग मोड कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, याद रहेगा आपको। तीसरा, अगर हम ये सब फॉर्मूला बता दे रहे हैं तो साथ साथ में जो छूट रहा है उसको भी बता ही देते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे सेक एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन में नहीं बताया गया होगा फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स का बताया होगा, लेकिन अगर सेक एक्स रहेगा तो आप उसको क्या लिखिएगा? लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, या तो और क्या लिख सकते हैं? लॉग मोड 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, यह सेक एक्स का हो गया। और अगर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो तो आप उसको क्या लिखिएगा? लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या तो आप इसको लॉग मोड 10x बाई 2 प्लस सी ये भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जो इंटीग्रेशन में आगे चल के आपको काम देगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री का भी 1-2 फार्मूला आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं। ठीक है, वापस याद दिलाना चाहते हैं, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, एक कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, और साइन स्क्वायर एक्स में यही सेम चीज़ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, अगर आपका 1 माइनस कॉस 2x रहता है तो आप उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर 1 माइनस कॉस एक्स रहता, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स रहता तो आप क्या करते? यहाँ पर तो ऊपर में क्या है? कॉस 2x है, तो यहाँ जब 2x था, 2x था, तो यहाँ 1x था। यहाँ अगर 1x होगा तो यहाँ आधा x होगा, होगा ना? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला ये है। यहाँ 1x है तो यहाँ आधा x है। ठीक है, उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं।
मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पर काम देने वाला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में वापस हम लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि अभी आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया था कि अगर 1 माइनस कॉस 2x रहता है तो आप उसके बदले क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर माइनस रहेगा तो साइन होगा और प्लस रहेगा तो कॉस होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस 10 होता है। तो आप इसको 10x लिखिए, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कीजिए, तो ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब रूट से बाहर लाएंगे तो अंदर जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10x। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान है। ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 1 माइनस कॉस 2x है, तो अभी आपको बताया कि क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए साइन होगा, कॉस नहीं होगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ ऊपर में dx लिखा हुआ है तो इसलिए इधर dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये √2 को हम बाहर ले आएंगे और ये स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए √2 और ये साइन एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा। आगे 1/√2 को निकाल दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जैसे कोई नंबर रहता है तो उसको अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, और 1/sin बचा, तो 1/sin को हम लोग कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। अब अभी हम आपको थोड़ी देर पहले हम बताएं कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो अभी आप नोट किए थे उसमें आप देखिए कि क्या आप लिखे थे कॉसेक एक्स का। तो वहाँ 2 फॉर्मूला बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स होता है तो आप इसका लिखेंगे लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या तो लॉग मोड 10x/2 प्लस सी। दोनों में से कुछ भी लिखिए, एक ही होगा। तो यहाँ आपके आंसर में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो हम वो भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, तो आपका जो इच्छा है वो लिखिए। तो यहाँ कॉसेक एक्स का क्या हो गया फॉर्मूला, लॉग मोड 10x/2 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला समझाए थे कि 1 प्लस कॉस 2x रहता तो आप इसको क्या लिखते, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखते, लेकिन यहाँ 2x नहीं है, सिर्फ x है। ठीक है, आपको अभी हम बताए थे कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला आप क्या लिखेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यही यहाँ 2x की जगह अगर x हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर x/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो √2 को अलग कर दीजिए आप, तो 1/√2 अलग हो जाएगा और स्क्वायर से बाहर, ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/cos को हम लोग सेक भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो ये सेक x/2 हो जाएगा। ठीक है,
अभी हम आपको सेक एक्स का भी फार्मूला लिखाए थे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। तो आपके सामने दो फार्मूला हम लिखे थे, क्या क्या रखे थे, लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, पहला फार्मूला तो ये लिखे थे कि अगर सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो उसका ये फार्मूला, या तो दूसरा फार्मूला एक और यूज कर सकते हैं कि लॉग मोड 10π/4 प्लस x/2, ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो भी मन है आप फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो 1/√2 लॉग मोड सेक, यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ x था तो यहाँ भी x था और यहाँ भी x था, तो अगर यहाँ x/2 होगा तो यहाँ भी x/2, यहाँ भी x/2, यहाँ पर x/2 है ना, तो सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस सी। ठीक है, अब क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर क्या है, x/2 है, तो बटा में आप x का गुणांक क्या है, 1/2 है, तो बटा में आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो 2/√2 हो जाएगा, और लॉग मोड सेक x/2 प्लस 10x/2 प्लस सी। ठीक है, आपको पता है ना कि अगर इंटीग्रेशन में जो भी x का गुणांक होता है, जो x का मल्टीपल होता है वो बटा में आता है, इसलिए x का जो मल्टीपल था 1/2 वो क्या बटा में आ गया। ठीक है, और ये 2 ऊपर चला गया। अब चाहें तो आप इससे इसको काट सकते हैं तो बचेगा √2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, √2 गुना √2 क्या होगा, 2 ही ना होगा। तो ये जो 2 है, यहाँ पर 2 को √2 है, आधा आधा मिल के ये पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2 को √2 है, नीचे 1 को √2 है। ठीक है, तो इससे एक काट देंगे तो क्या बचेगा, √2 ही ना बचेगा, इसलिए यहाँ √2 लिखें। अब आप लिखिए √2 लॉग मोड सेक x/2 प्लस 10x/2 और प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अगर ये सेक एक्स रहता, मान लीजिए ये पूरा क्या है आपकी नज़र में एक्स है, थोड़ी देर के लिए आपको क्या मानना है, वो एक्स है। तो अगर सेक एक्स होता है तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, आप यही लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ ये x के जगह क्या है, पूरा ax प्लस बी है, तो आप उसके जगह क्या लिख देंगे, ax प्लस बी, और यहाँ पर भी ax प्लस बी। ठीक है, अब आपको देखना है कि x का मल्टीपल क्या है, a था, x का मल्टीपल क्या है, a, तो यहाँ पर बटा में आपको a लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जो भी x का मल्टीपल होता है उसको बटा में लिख देते हैं। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। ये बटा में जो a है इसको आप 1/a अलग कर दीजिए, और लॉग मोड सेक ax प्लस बी प्लस 10ax प्लस बी, ये हो गया आपका आंसर, मात्र 2 लाइन में। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉसेक 2x प्लस 3। आपको इसमें भी वही करना है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए। आपको इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेना। मान लीजिए कि ये 2x प्लस 3 नहीं है, बल्कि ये क्या है, x है। ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक, अब मान लीजिए x है, तो कॉसेक x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे, लॉग मोड कॉसेक x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये बताया था इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी वही करना है, बस x के जगह यहाँ क्या लिखना है, 2x प्लस 3, जहाँ पर भी x रहेगा वहाँ 2x प्लस 3 लिखिए। लॉग मोड कॉसेक 2x प्लस 3 और माइनस कॉट 2x प्लस 3, और बस प्लस सी लिख देंगे इसके, प्लस सी, और x का मल्टीपल क्या है, 2, तो बटा में आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब 1/2 को बाद में अलग कर दीजिएगा।
और इसको हम लिख ही देते हैं पहले, कॉसेक 2x प्लस 3 माइनस कॉट 2x प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। और दूसरा तरीका से इसमें दूसरा फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ आपको दो फार्मूला बताए थे कि अगर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो दो फार्मूला, और दूसरा फार्मूला क्या बताए थे, लॉग मोड 10x/2 प्लस सी। तो अगर ये फार्मूला रखते हैं तो क्या होगा, तो देखिए आई इक्वल टू, इसका फार्मूला सीधा लगाइए, थोड़ी देर के लिए पूरा आप x मान लीजिए। तो कॉसेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, लॉग मोड, सीधा फार्मूला लगाइएगा तो लॉग मोड 10x/2 प्लस सी होता है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए x मानते हैं तो। अब आप यहाँ x के जगह क्या है, 2x प्लस 3 है, तो आप यहाँ पर भी 2x प्लस 3 लिखिए, ठीक है। और x का गुणांक क्या है, मतलब x का मल्टीपल क्या था, 2 था, तो यहाँ बटा में आप 2 लगाइए, ठीक है। तो ये 2 को आप अलग से 1/2 लिखिए, लॉग मोड 10 2x प्लस 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप या तो ये वाला फर्स्ट वाला फॉलो कीजिए या सेकेंड वाला फॉलो कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। जो फार्मूला लगाएंगे वैसा आंसर आएगा। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा फार्मूला लगाएं, आप तो दो फार्मूला जानते हैं, तो हमेशा आप ये वाला प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, 10 वाला प्रेफर कीजिएगा। इसमें चाहें तो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, ये 2x/2 लिखेंगे और 3/2 लिखेंगे, तो 2x/2 2 कट जाएगा तो x बचेगा प्लस, और ये 3/2 प्लस सी। देखिए आगे का क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको ये फार्मूला रिमाइंड करवाना चाहते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ाए थे। चाहे तो यूट्यूब में भी आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें क्लास नंबर 2 में हम समझाए थे कि ये सब फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में कितना यूज़फुल होता है और कैसे बनता है, क्या होता है, हर एक चीज़ इसमें हम डीपली समझाए थे। तो इतना तो अभी हमने बताने का टाइम नहीं है, लेकिन ये वाला फार्मूला आप रिमाइंड कर लीजिए, चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह ये सारा फार्मूला, ठीक है, ये आपको ध्यान में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको इसमें करना क्या है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1/√2। जब यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 1/√2, डिवाइड लिखेंगे तो सिर्फ √2, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, अब बटा में भी 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x इंटू dx। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे होगा, जब आप नीचे में √2 से डिवाइड देंगे, ठीक है। देखिए cos x माइनस sin x को आप √2 से इस तरह से डिवाइड दिए, फिर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बाई √2 माइनस sin x बाई √2, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग से लिख सकते हैं ना कि √2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स, इस तरह से 1/√2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो यही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद आप जो 1/√2 ऊपर में है आप उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये dx यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 को आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1/√2 माइनस ये साइन एक्स को पहले लिख दीजिए और 1/√2 को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा कि cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है,
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसमें आपको याद होगा कि कॉस ए माइनस बी, यह भी जस्ट हम आपको बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का है, आप इसको चाहे तो नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है दोनों में। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या फिर ये वाला हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस है, तो इसमें किस में माइनस है? देखिए फर्स्ट वाले माइनस है ना, तो मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, आपको इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस ए तो यहाँ पर है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह आपको यहाँ लाना है, तो कॉस में ही यहाँ पर कॉस, यहाँ पर कॉस है ना, तो एक कॉस है आपके पास, एक और कॉस लाना है। तो कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है? तो सर कॉस 45 का वैल्यू होता है। 45 को हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं, माइनस ये साइन एक्स का साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए कॉस कॉस हो गया यहाँ पर मेरा, अब यहाँ पर साइन और साइन करना है, तो एक साइन तो है, एक और साइन हमको लाना है। तो साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है? तो साइन π/4 मतलब साइन 45 का। ठीक है, ये 1/√2 तो रहेगा ही। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, मतलब कॉस ए प्लस बी का, ए की जगह यहाँ पर एक्स है और बी की जगह क्या है? π/4 है। ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है मतलब 1/cos है। ठीक है, तो ये किसका रेसिप्रोकल है? सेक का रेसिप्रोकल है। हम लोग इसको सेक एक्स प्लस π/4 लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान में होगा कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आप ये जो ब्रैकेट में है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मान लीजिए ये सिर्फ सेक एक्स है। ठीक है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी होता है ना। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट में क्या था? x की जगह x प्लस π/4 था, तो यहाँ पर भी x प्लस π/4 आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे बना क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के जैसा आपको आगे चल के क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफरेंस क्या है? यहाँ आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, यहाँ पर माइनस है और यहाँ बस प्लस कर दिया है। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी के जैसा है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि कॉस को आप पहले लिख दीजिएगा dx बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। देखिए इसके जैसे सेम आ गया ना, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो गया? cos x प्लस साइन एक्स है। सेम टू सेम इसी के जैसा बनाना है, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ आपका प्लस है। खास डिफरेंस बस यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस। ठीक है, और जब यहाँ पर आपका माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है, सबको हम प्लस आप ही के सामने कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब 6 काटिए। क्वेश्चन नंबर 11 प्लस कर दिए, सबको प्लस करते गए। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी हो जाता है। तो यहाँ आप कॉस ए माइनस बी कर दिए, तो यहाँ पर इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपका प्लस था वहाँ माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बन जाएगा इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो पक्का होगा। ठीक है, तो ऊपर में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिए। तो ये 1 आप जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स का 1 होता है ना। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए, तो एक बाई इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बीच में यहाँ प्लस तो प्लस, फिर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स फिर डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स एक ठो कट जाएगा, बच क्या गया कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बच गया 1 बाई कॉस एक्स। तो 1 बाई कॉस एक्स को हम लोग सेक एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या बच गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और एक और साइन एक्स साथ में बच गया है, बचा है ना। साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। एक स्टेप और इसको अब बढ़ा दीजिए, तो देखिए 1 बाई साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, और कॉस बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये किसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये माइनस कॉसेक एक्स का फॉर्मूला है ना, माइनस कॉसेक एक्स। और ये सेक एक्स किसका फॉर्मूला है, तो अभी जस्ट इसका फॉर्मूला का यूज़ किए थे, लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x का फॉर्मूला है सेक एक्स का, ठीक है। और ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक एक्स का होता है। कॉस बाई साइन किसका होता है, कॉट एक्स का होता है। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। या फिर आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स का एक और फार्मूला होता है, लॉग मोड 10x/2 प्लस, और इसका तो वही रहने देंगे, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। या तो आप ये आंसर लिखिए या तो ये लिखिए, एक ही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन 1/√3 cos x प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर जैसा आप 11 बनाए, क्वेश्चन नंबर 11 के ही जैसा सेम एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम था, तो बस आपको वही वाला दिमाग लगाना है। यहाँ पर भी आपको इसमें करना क्या है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि √3 दे दिया है, तो कॉस में √3 किसी का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन √3/2 रहेगा तो ये cos 30 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1/2 और नीचे भी 2 से डिवाइड देंगे तो इधर √3/2 cos x प्लस इधर 1/2 साइन एक्स, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 को इधर बाहर कर दीजिए, और यहाँ बच जाएगा dx, cos x को पहले लिख दीजिए इंटू √3/2 को बाद में, यहाँ पर भी साइन एक्स को आप पहले लिख दीजिए इंटू 1/2 को बाद में, ठीक है।
आपको ध्यान देना है कि cos x में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 30 को होता है। तो 30 को आप कैसे लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, तो वो cos 30 का आता है। ठीक है, और 1/2 किसका वैल्यू आता है साइन में, तो साइन 30 का वैल्यू आता है, इसको भी आप π/6 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो cos a की जगह x माइनस बी की जगह π/6। ठीक है, 1/cos को आप सेक लिख सकते हैं, क्योंकि cos किसका रेसिप्रोकल है, सेक का होता है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी हम जस्ट लिखवाए भी थे। ठीक है, इंटीग्रेशन सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो x की जगह यहाँ क्या है, x माइनस π/6, जहाँ पर भी x है वहाँ x माइनस π/6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया आपको, बहुत आसान था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये दिया हुआ है। यहाँ पर आप टोटली कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर आगे क्या करें, कैसे इसमें फर्स्ट स्टेप बढ़े, कैसे बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग है। तो बाकी सब जितना भी पढ़े वो सबसे मैच नहीं करता है, बस आपका जो ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला जो यूज़ कर रहे थे उससे थोड़ा मोड़ा मैच करता है। यहाँ अगर कोई नंबर रहता तो इसको सॉल्व भी किया जा सकता था, लेकिन यहाँ नंबर की जगह ए बी दे दिया है। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कॉस आर कॉस थीटा। ठीक है, और बी इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये आपको मान लेना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ी देर के लिए आप ये माने हैं। ठीक है, तो dx बाई क्या हो जाएगा, a की जगह cos थीटा। तो पहले तो आप यहाँ पर ये जो साइन एक्स है साइन एक्स लिख दीजिए, और a की जगह क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो r इधर लिखिए और cos थीटा को यहाँ लिख दीजिए, बीच में यहाँ प्लस b का वैल्यू क्या है, r साइन थीटा। तो r यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद cos x को पहले और इनटू ये वाला साइन थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला ये किसका है, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला ये है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इसका फार्मूला है, हो गया ना। ये दोनों में r क्या है, कॉमन है, तो आप r को कॉमन ले लीजिए, बच गया साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, आप r को बाहर ले आइए। अब ये फार्मूला पूरा इसमें है, मतलब साइन a प्लस बी का है, तो साइन a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह थीटा। ठीक है, अब 1/साइन को आप कॉसेक लिख सकते हैं, क्योंकि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लेना कि ये क्या है, x है। तो कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
लॉग मोड 10x/2 प्लस सी। तो x की जगह यहाँ क्या है, x प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। ठीक है, लॉग, आप चाहें तो x/2 को अलग प्लस θ/2 को अलग लिख सकते हैं। अब आपको ये r और ये थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, r और थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? तो आप शुरू में जो इसको माने थे कि a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, उसको इक्वेशन 1 और 2 मान लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए a प्लस b दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक है, मतलब 1 और 2 दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। तो बराबर के इधर, दोनों को बराबर के इधर देखिए, मतलब LHS के साइड देखिए, लेफ्ट हैंड तरफ। तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 का, और 2 में b है लेफ्ट हैंड में, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब बराबर के इधर आते हैं राइट साइड में, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, बीच में प्लस, फिर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कि ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, बच क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली ये आर स्क्वायर से 1 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बचेगा क्या, आर स्क्वायर ही बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर इक्वल टू उधर, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। ठीक है, अब आपको एक और काम करना है कि थीटा का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप लिखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a और b है, तो क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड होगा तो। और बराबर की इधर राइट हैंड साइड में देखिए r cos थीटा बाई r sin थीटा, लिखिए r cos थीटा बाई r sin थीटा। r और r कट जाएगा। ठीक है, बच क्या जाएगा, a/b इक्वल टू कॉस बाई साइन को हम लोग कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉट उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉट इनवर्स a/b। ठीक है, थीटा का वैल्यू भी आप निकाल लिए और r का भी वैल्यू निकाल लिए। अब आप वापस यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ r का वैल्यू रखिए, r का वैल्यू कितना आया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लॉग मोड यहाँ पर जो था 10x/2 प्लस यहाँ 1/2, और ये थीटा का वैल्यू आपका क्या आया है, कॉट इनवर्स a/b प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए उसमें क्वेश्चन क्या है, सेक x/b प्लस a 10x dx। ठीक है, तो आप ये 10x को साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं और ये सेक x को 1/cos x लिख सकते हैं। ठीक है, और आप नीचे में cos x को एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो cos x इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b cos x प्लस ये क्या हो जाएगा, a sin x, और ये dx। cos x और cos x कट जाएगा, आपके पास बच क्या जाएगा, dx बाई b cos x प्लस a sin x। ठीक है,
आप इसको देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा, जो अभी अभी हम लोग बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सेम टू सेम था। और क्वेश्चन नंबर 10 अभी बताया, जिसमें उसमें क्या था कि a sin x प्लस कॉस एक्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, dx बाई a sin x प्लस b cos x, ठीक है, इस तरह से। तो आप या तो इसको क्वेश्चन नंबर 10 के भी जैसा बना सकते हैं, या तो हम एक और तरीका बता रहे हैं जिसमें आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। उसमें बस आपको एक डिफरेंस मिला होगा कि 10 इन्वर्स आ गया आंसर में, लेकिन आपका क्या आया था वहाँ पर, कॉट इन्वर्स आया था। तो आपको हम 10 इन्वर्स भी ला करके दिखाते हैं, ठीक है। बी, आप थोड़ी देर के लिए बी को मान लीजिए आर साइन थीटा, ठीक है, और ए को मान लीजिए आर कॉस थीटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको बी दिख रहा है आप वहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस एक्स, और प्लस ए की जगह क्या आप लिख दीजिएगा, आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, ठीक है। आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आर को, क्योंकि आर दोनों में है, तो बच क्या जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स। आर को बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा सिर्फ ये। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस थीटा, ठीक है। और ये 1/sin किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का रेसिप्रोकल है, और ये थीटा प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। यही चीज़ को हम यहाँ पर उतार दे रहे हैं, 1/r इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा प्लस एक्स। इसको कॉसेक एक्स प्लस थीटा भी लिख सकते हैं अपना मन, ठीक है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो कॉसेक एक्स प्लस थीटा इंटू डी एक्स, तो 1/r का 1/r। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये क्या है, कॉसेक एक्स है। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड 10x/2। तो x की जगह क्या है, x प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 10x/2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ पर r का वैल्यू निकालिए और थीटा का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 10 में बनाए थे उसी जैसा। क्या कीजिएगा कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 में क्या है, बी स्क्वायर, और 2 में क्या है, ए स्क्वायर। ये दोनों जुटा, इधर ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको अरेंज कर दीजिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू क्या आ गया, √ए² प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 में से 2 को डिवाइड दे देना है। तो इक्वेशन 1 में क्या था, b था, और इक्वेशन 2 में a था, ठीक है।
और इधर क्या था, आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। आर से आर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और थीटा का वैल्यू 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका वैल्यू आई में वापस रख सकते हैं। देखिए आई का वैल्यू क्या आया है यहाँ पर 1/r। तो सबसे पहले आप r का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, लिखिए i इक्वल टू 1/r। r का वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या है लॉग मोड 10x/2, लिखिए यहाँ पर लॉग मोड 10x/2 प्लस थीटा बाई 2 है तो 1/2 को यहाँ पर अलग कर देते हैं, और थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे 10 इनवर्स b बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो आप या तो अगर 10 में लाना चाहते तो ये b बाई ए हो जाएगा, ये a बाई बी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आप या तो क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी कर दीजिए, इसमें भी कहाँ से कॉपी करेंगे, इसके बाद या तो क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी कर दीजिए जो जस्ट इससे पहले बताएं, या फिर आप अगर इस तरह से बनाने चाहते हैं यहाँ 10 लाना चाहते हैं तो लाइए, लेकिन ये आपका b बाई ए हो जाएगा, ये a बाई बी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं, आपका मन।